सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपका दिमाग अभी भी कंस्ट्रक्शन मोड में है, मतलब चाहे आपकी उम्र 10 साल हो या 50 साल, दिमाग रोजाना नए तार, नए रास्ते और नई ताकतें बना रहा है। क्या होगा अगर आप इस हिडन पावर को सही तरीके से यूज करें? तो आपका सिर्फ मेमोरी ही नहीं, बल्कि आपकी अपनी पर्सनालिटी और आपकी आदतें भी बदल सकती हैं। आज हम इसी रहस्य को खोलेंगे। न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी वह प्रक्रिया है जिसमें हमारा दिमाग अपने न्यूरल पाथवे को बदलता और नए रास्ते बनाता है। सोचिए, हमारी लगभग 95% आदतें वही होती हैं जो कल थी, उससे पहले थी और पिछले साल भी थी। तो इन आदतों को बदलने का क्या कोई रास्ता है? बहुत आसान है। वही कीजिए जो आपने अब तक नहीं किया है। अगर आप रोजाना दाएं हाथ से ब्रश करते हैं तो आज बाएं हाथ से कीजिए। अगर आप दाएं हाथ से खाना खाते हैं तो कभी बाएं हाथ से खाना खाइए। छोटी छोटी नई चीज़ें दिमाग को नया अनुभव देती हैं और धीरे धीरे यह नई राहें बनाने लगता है। जितना आप इसे एक्सपेंड करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी क्षमताएं खुलेंगी। तो दिमाग का रहस्य क्या है? हम सोचते हैं कि दिमाग वैसा ही रहता है जैसे जन्म से मिला है, लेकिन हकीकत यह है कि यह एक मिट्टी की तरह है, रोज़ नए अनुभवों से आकार लेता है। यह सेफ शिफ्टिंग पावर ही है न्यूरोप्लास्टिसिटी। सवाल, क्या आप जानते हैं कि अगर आप रोज़ 20 मिनट नया काम करें तो आपके दिमाग में लिटरल नए कनेक्शन बनते हैं? तो ये काम कैसे करता है? हर नई चीज़ नया पाथ बनाती है। उदाहरण, पहली बार गाड़ी चलाते समय घबराहट होती है, लेकिन धीरे धीरे दिमाग के अंदर ड्राइविंग हाईवे बन जाता है। और यही वजह है कि एक बार सीख लिया तो सालों बाद नहीं भूलते। लेकिन ट्विस्ट यह है, बुरी आदतें भी यही रास्ते बनाती हैं। यहीं पर न्यूरोप्लास्टिसिटी का असली खेल शुरू होता है। आप चाहें तो पुराने रास्ते मिटा सकते हैं और नए रास्ते बना सकते हैं। तो क्यों जरूरी है न्यूरोप्लास्टिसिटी? सीखने के लिए, चाहे एग्जाम की तैयारी हो या नई भाषा, रिकवरी के लिए, स्ट्रोक मरीज फिर से चलना फिरना सीख लेते हैं, मानसिक मजबूती के लिए, एंजाइटी और डिप्रेशन से बाहर निकलने का रास्ता, आदतें बदलने के लिए देर रात स्क्रॉलिंग छोड़कर सुबह मेडिटेशन की आदत डालें। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हो रहे हैं तो 1 साल बाद आपका दिमाग आपको कहां से कहां लेके चला जाएगा। तो इससे जुड़ी एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं। लंदन के एक टैक्सी ड्राइवर जिसे 25,000 सड़कों का नक्शा याद है, एमआरआई में उसका हिप्पोकैम्पस दूसरे से बड़ा निकला। पियानो सीखने वालों की सिर्फ 6 हफ्तों में उसके दिमाग की वायरिंग बदल जाती है। ब्लाइंड लोग, उनकी सुनने और छूने की क्षमता बढ़ जाती है क्योंकि दिमाग अनयूज हिस्सों को रीवायर कर देता है। ये कहानियां बताती हैं कि आपका दिमाग स्टैटिक नहीं, डायनामिक है। कैसे बढ़ाएं न्यूरोप्लास्टिसिटी को? तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करने के टिप्स देता हूं, उसका आप इस्तेमाल करें। फर्स्ट, नई स्किल सीखें, जैसे म्यूजिक, कोडिंग या कोई आर्ट। एक्सरसाइज करें, जैसे रनिंग या कोई योग, ये ब्रेन के सेल्स को ग्रो करते हैं। थर्ड, मेडिटेशन। ध्यान करने वालों के दिमाग में ग्रे मैटर बढ़ा हुआ पाया जाता है। नींद, सोते समय दिमाग कनेक्शन को सीमेंट करता है, यानी परमानेंट करता है। हमेशा कंफर्ट जोन में न रहें, हमेशा आसान काम न करें क्योंकि कठिन काम न्यूरोप्लास्टिसिटी का बूस्टर है। अगर आप स्मार्टफोन एडिक्शन छोड़ना चाहते हैं तो दिमाग को वैकल्पिक रास्ता दीजिए, जैसे मोबाइल की जगह किताब से पढ़ें। दोस्तों, न्यूरोप्लास्टिसिटी हमेशा एक पावरफुल संदेश देती है। आपके दिमाग का फ्यूचर आपके हाथ में है। आप चाहें तो आलसी बन सकते हैं या अपने अंदर साइंटिस्ट, म्यूजिशियन या लीडर जगा सकते हैं। तो सवाल यह है, आप कौन सा नया रास्ता बनाने वाले हैं? कमेंट में जरूर बताएं। और याद रखिए, आज का एक छोटा सा कदम आपके दिमाग का कल बदल सकता है।